मन ही मन परेशान कर रहा था। तभी राजू का हाथ अपनी जेब पर गया। उसे याद आया कि वन देवता ने उसे क्या कहा था। उसने जेब से वो ताम्र पत्र पर बना जादुई नक्शा निकाला। देव ने कहा था कि मेरी असली किस्मत इस नक्शे के रास्ते पर बदलेगी। यहाँ रहकर वैसे भी मेरा कोई नहीं है। गट्टू ने भी मुझे धोखा दिया। अब मैं अकेला ही इस जादुई टापू की खोज में जाऊंगा। सेठ जालिम सिंह हांफते हुए कालिया तांत्रिक के पास पहुंचा। तांत्रिक एक बड़े पेड़ के नीचे अपने ध्यान में बैठा था। बैठकर मंत्र पढ़ रहा था। तांत्रिक महाराज, अनर्थ हो गया। मैंने उस राजू को जहर दिया था, पर वो मरा नहीं। वो जंगल में जिंदा बैठा है। जरूर वो कोई भूत या पिशाच बन गया है। मुझे बचाइए महाराज। शांत रहो मूर्ख। मेरी जादुई शक्तियाँ कभी धोखा नहीं खाती। अभी देखता हूँ सच क्या है। तांत्रिक हवा में कुछ राख उड़ाता है और अपने ध्यान में जाके राजू को देखता है। मूर्ख सेठ, वो भूत नहीं है। उसे किसी दैवीय शक्ति ने बचाया है। और देख उसके पास तो कोई नक्शा है जिस पर लिखा है जादुई टापू। वो जादुई टापू का नक्शा, वो नक्शा जिसके जरिए कोई भी दुनिया का राजा बन सकता है। हमें वो नक्शा चाहिए। तो चलिए महाराज, उसे खत्म कर दीजिए। उधर राजू नक्शे को देख रहा था। अचानक नक्शा तेज चमकने लगा और उसमें से नदी की तरफ जाने का रास्ता उभर आया। ये नक्शा अचानक इतना चमक क्यों रहा है? ये तो मुझे नदी की तरफ जाने का इशारा कर रहा है। राजू उठने ही वाला था कि तभी वहाँ काले धुएं के साथ कालिया तांत्रिक और सेठ प्रकट हुए। रुक जा बालक, अपनी जान प्यारी है तो वो नक्शा चुपचाप मेरे हवाले कर दे। अरे भाई, कौन हो तुम सेठ जी? ये आप किस कालिये को लेकर आए हो? कौन है ये? ये तेरा काल है राजू। अब ना तू बचेगा ना तेरा गधा। नहीं, ये नक्शा मुझे वन देवता ने दिया है। मैं इसे किसी दुष्ट को नहीं दूंगा। तो मरने के लिए तैयार हो जा। ओम भट्ट स्वाहा। तांत्रिक अपने हाथ से आग का एक गोला राजू की तरफ फेंका है। राजू डर के मारे आंखें बंद कर लेता है। लेकिन तभी झाड़ियों के पीछे से गट्टू बिजली की रफ्तार से बाहर आता है। गट्टू कूदकर मैदान में आता है और कूदकर उस तांत्रिक को पीछे से जोर से धक्का देता है, जिससे तांत्रिक दूर जाके गिर जाता है। इस गधे की इतनी हिम्मत। गट्टू, तुम तो चले गए थे ना? तुमने मेरी जान बचाई। गट्टू के पास बोलने के लिए शब्द नहीं थे। उसने बस राजू को सिर से धक्का दिया, जिसका इशारा साफ था, भागो मालिक। समझ गया गट्टू, भागो। राजू और गट्टू नदी की तरफ भागते हैं। राजू और गट्टू जान बचाकर नदी की तरफ भागे। पीछे पीछे तांत्रिक आग के गोले बरसा रहा था। जैसे ही वे नदी किनारे पहुँचे, उन्होंने देखा कि घने कोहरे के बीच एक पुरानी सुनहरी चमक वाली नाव अपने आप किनारे पर आकर रुकी। देखो गट्टू, वो नाव नक्शा इसी तरफ इशारा कर रहा था। जल्दी कूदो। राजू और गट्टू ने एक लंबी छलांग लगाई और नाव में चढ़ गए। उनके चढ़ते ही नाव अपने आप पानी में तेजी से चल पड़ी। नहीं, रुक जाओ। वो नक्शा मेरा है। मैं तुम्हें पाताल से भी ढूंढ निकालूंगा राजू। मुझे माफ कर दे मेरे भाई। मैंने तुझे कितना बुरा भला कहा। मैं भूल गया था कि तू मेरा गट्टू है। तू मुझे कभी धोखा नहीं दे सकता। पर तू बोल क्यों नहीं रहा? तेरी आवाज को क्या हुआ? गट्टू ने अपनी नम आँखों से राजू को देखा। राजू समझ गया कि गट्टू ने उसकी जान बचाने के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। अब उनका सफर उस अनजान जादुई टापू की ओर शुरू हो चुका था। वो जादुई नाव राजू और गट्टू को लेकर एक सुंदर और रहस्यमयी टापू पर पहुंचती है। चारों तरफ नीले पानी के बीच वो छोटा सा टापू किसी स्वर्ग जैसा लग रहा था। टापू के बीचों बीच एक पुरानी गुफा थी। देखो गट्टू, हम पहुंच गए। कितना सुंदर है ये टापू। और वो देखो, सामने एक गुफा है। शायद हमें वहाँ जाना चाहिए। राजू और गट्टू गुफा के पास पहुँचते हैं। तभी गुफा के अंदर से वही साधु बाबा बाहर आते हैं। अरे साधु बाबा, आप यहाँ कैसे? हमने तो आपको जंगल में छोड़ा था। आओ बेटा राजू,
मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। जंगल में मिलना, गट्टू की आवाज लेना और तुम्हें यहाँ भेजना, ये सब मेरी एक परीक्षा थी। मैं देखना चाहता था कि तुम दोनों की दोस्ती और वफादारी कितनी गहरी है। बाबा, आपने मेरी जान बचाई, आपका धन्यवाद। पर मेरे गट्टू ने अपनी आवाज खो दी, ये कुछ बोल ही नहीं रहा है। मुझे यहाँ का खजाना नहीं चाहिए, बस मेरे गट्टू की आवाज लौटा दीजिए। मैं तुम्हारी निस्वार्थ भावना से बहुत प्रसन्न हूँ गट्टू। मैं तुम्हें तुम्हारी आवाज वापस देता हूँ। ओम। मालिक सुनिए, मैं बोल सकता हूँ। अरे वाह, मेरी आवाज वापस आ गई। गट्टू मेरे दोस्त, अब हम कभी अलग नहीं होंगे। सुनो राजू, ये कोई साधारण टापू नहीं है। ये गुफा मेरा घर है, लेकिन ये पूरा टापू ही खजाना है। इस टापू के किसी भी कोने में खड़े होकर तुम जो मांगोगे वो तुरंत तुम्हारे सामने हाजिर हो जाएगा। यहाँ तुम सुरक्षित हो। सच में बाबा, जो मांगेंगे वो मिलेगा? हाँ, अब तुम यहाँ राज करो, लेकिन याद रखना अपनी शक्तियों का इस्तेमाल सिर्फ भलाई के लिए करना। धन्यवाद बाबा, अब मेरे पास शक्ति भी है और दौलत भी। अब समय आ गया है उस जालिम सेठ और तांत्रिक से हिसाब बराबर करने का। हाँ मालिक, बहुत सताया है उन्होंने हमें। अब हम उन्हें सबक सिखाएंगे। राजू और गट्टू को जादुई टापू मिल चुका था, खुशियाँ मिल चुकी थी, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। जालिम सेठ और कालिया तांत्रिक अभी भी जिंदा है और वो हार मानने वालों में से नहीं है। सेठ जालिम सिंह, तैयार हो जाओ, राजू वापस आ रहा है अपना बदला लेने। दोस्तों, राजू को तो जादुई टापू मिल गया, लेकिन क्या राजू उस खतरनाक तांत्रिक और दुष्ट सेठ को हरा पाएगा? क्या होगा जब राजू जादुई शक्तियों के साथ वापस गांव लौटेगा? ये महासंग्राम देखेंगे हम अगले भाग में। अगर आप चाहते हैं कि राजू सेठ से अपना बदला ले, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें